अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 और लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग। तो हमें ये मुख्तलिफ पार्ट दिए गए हैं और इसका हमें नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव का फंक्शन होता है साइन को चेंज करना। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट है। तो आप इसको करेंगे a इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1। तो अब हमें इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है। तो दोनों साइड पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। माइनस ए इज इक्वल टू माइनस, और इस मैट्रिक्स के वैल्यू जैसे लिखे हुए हैं वैसे इनको लिख देंगे। तो अगले स्टेप के अंदर इनके साइन को चेंज कर देंगे। जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते तो जीरो वैसे आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये इसका होगा आंसर। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन था और उसका हमने नेगेटिव फाइंड किया। दोनों साइड पर माइनस का साइन लगा दिया और नफी का जो फंक्शन होता है ना नेगेटिव का, साइन को चेंज करना। अब हम बी, हमारे पास एक पार्ट है, इसका भी हमें नेगेटिव निकालना है। तो हमेशा पहला स्टेप हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप में जैसे सवाल लिखा हुआ होता है इसको वैसे लिखेंगे। 3 2 -1 1। अब हमें इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो दोनों साइड पर माइनस की अलामत लिखेंगे। 3 2 -1 1। अब ये जो माइनस है सबके साइन को चेंज कर देगा। प्लस है तो ये बन जाएगा -3, ये प्लस है तो ये बन जाएगा -2, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये इसका हमारे पास होगा आंसर। तो नेगेटिव का काम होता है कि साइन को चेंज करना। तो इस तरह हमारे पास ये सी एक पार्ट है, इसका भी हमें नेगेटिव फाइंड करना है। तो देखेंगे इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। पहले जैसे सवाल लिखा हुआ होता है इसको वैसे लिखते हैं। 6 2। अब दोनों साइड पर माइनस लगा देंगे। माइनस सी इज इक्वल टू माइनस, और मैट्रिक्स की वैल्यू जैसे लिखे हुए हैं इसको वैसे लिखते हैं। 6 2। अब ये जो माइनस है इन सब के साइन को चेंज कर देगा। ये +2 है तो -2 बन जाएगा, +3 है तो -3 बन जाएगा, +6 है तो -6 बन जाएगा, +2 है तो -2 बन जाएगा, और ये इसका होगा आंसर। तो सी हमें एक मैट्रिक्स गिवन था तो इसका हमने नेगेटिव फाइंड कर दिया। तो दोनों साइड पर नेगेटिव लगाते हैं और नेगेटिव का जो फंक्शन होता है साइन को चेंज करना। अब हम देखेंगे डी भी हमारे पास एक पार्ट है और इसका भी हमें नेगेटिव फाइंड करना है। तो देखेंगे नेगेटिव को कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप जो जैसे लिखा होता है मैट्रिक्स इसको वैसे ही लिखते हैं। -3 -4 2 5। अब इस मैट्रिक्स का हमें नेगेटिव फाइंड करना है। तो बोथ साइड पर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। -d इज इक्वल टू माइनस, और इनके वैल्यू जैसे लिखे हुए हैं इनको वैसे लिखते हैं। 2 5। अब ये जो नेगेटिव है ना, तो जो मैट्रिक्स के अंदर वाले वैल्यू हैं इनके साइन को चेंज कर देगा। जो माइनस के अंदर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर। तो इस नेगेटिव का जो काम है, जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जो नेगेटिव होगा उनको पॉजिटिव बना देगा, जो पॉजिटिव होगा उनको नेगेटिव बना देगा। अब ई हमारे पास एक पार्ट है, इसका भी हमें नेगेटिव फाइंड करना है। तो देखेंगे नेगेटिव कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स लिखा हुआ होता है इनको पहले तो वैसे ही लिखते हैं। 1 2 -5 3। अब इसके बोथ साइड पर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं।
1 2 -5 3। अब इस जो नेगेटिव का काम है साइन को चेंज करना, तो इसके साइन को चेंज कर दें। प्लस है तो -1 हो जाएगा, माइनस है तो +5 हो जाएगा, प्लस है तो -2, प्लस है तो -3। तो ये इसका होगा आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें नेगेटिव फाइंड करना था। तो नेगेटिव का जो काम होता है साइन को चेंज करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।